हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कवर किया था और आज उसका हम समरी पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे समरी का। तो बच्चों, हमने कल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पूरा पोएम को कंप्लीट किया और आज समरी पढ़ेंगे। समरी 5 मार्क में पूछ लिया जाता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समरी। हर एक साल 5 मार्क में कभी न कभी ये आ जाता है, कभी अगला आ जाता है, तो इस तरह से पूछा जाता है। अगर समरी याद है तो क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी इसका बन जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है और उसका क्वेश्चन आंसर भी जरूरी है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। Sweetest love I do not go is a very beautiful and interesting poem. Sweetest love I do not go जो है एक बहुत ही सुंदर और रोचक कविता है। It has been composed by metaphysical poet John Donne. यह जो कविता है Sweetest love I do not go, यह मेटाफिजिकल कवि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि जॉन डॉन को हम कौन सा कवि कहते हैं? मेटाफिजिकल पोएट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि ये मेटाफिजिकल पोएट जो है इसको जॉन डॉन को कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है बार बार। ही वॉज बॉर्न इन 22 जनवरी 1572 इन लंदन। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी में कहाँ हुआ था बच्चों? लंदन में हुआ था। एंड डाइड इन 31 मार्च 1631। इनका जो मृत्यु है 31 मार्च 1631 ईस्वी को हुआ था। He was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. इनको इसके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना किसी डिग्री के इनको उनके धर्म के कारण बाहर निकाल दिया गया बलपूर्वक। He wrote love poem, songs, sonnet, satires, elegies and sermons. इन्होंने बहुत सारी लव पोएम लिखे, सॉन्ग्स लिखे, सेटायर्स लिखे, एल्गीज लिखे एंड सेरेमोन्स लिखे। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये एक लव पोएम है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ लव। इस कविता में जो कवि जॉन डॉन है अपनी फीलिंग्स को, जो इसके अंदर जो फीलिंग है लव के बारे में, प्यार के बारे में, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं। He consoles his beloved by saying that he is going to abroad not because I am tired of you। मतलब वे अपनी beloved, अपनी प्रेमिका एन मोर से कहते हैं कवि जॉन डॉन कि वे जो है बाहर विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए। Because I am not tired of you, ऐसा नहीं है कि वो कभी उनसे, उनकी प्रेमिका से थक चुके हैं, ऐसा नहीं है। नॉर द वर्ल्ड कैन गिव ए फिटर लव, और ऐसा नहीं है कि उसको जो है कोई सुंदर या उससे ज्यादा प्यार करने वाली दुनिया में कोई और है उसके लिए जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। ही वांट्स टू रिहर्स, वे रिहर्स कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टू लिव अलोन, अकेले रहने का। क्योंकि कभी को ऐसा लगता है कि उसकी जो प्रेमिका है या वो, अगर उन दोनों में से कोई एक बिछुड़ जाएगा, अगर किसी न किसी एक की मृत्यु हो जाएगी तो अकेलापन में कैसा रहा जाएगा बिना किसी साथी के। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो कैसे रह सकता है? इसी चीज का वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? He has desire, sense and a short way। क्योंकि कवि के पास जो है डिजायर है, इच्छा है, सेंस ज्ञान है, एंड ए शॉर्ट वे, और इनका रास्ता भी क्या है? छोटा है। क्योंकि सूर्य का जो रास्ता है वो लंबा है, बहुत बड़ा है, और सूर्य के पास ना तो इच्छा है, ना ही ज्ञान है, ना ही उसके पास कोई प्रेमिका है। लेकिन कवि के पास आने की इच्छा है, उसके पास तमन्ना है कि वो अपनी प्रेमिका के लिए, एन मोर के लिए आए। लेकिन सूर्य के पास तो वो सब नहीं है, तो पर भी वो कल अस्त हुआ और आज यही है। सो ही जर्नी विल बी स्पीडियर देन द सन। इसलिए उनका जो जर्नी है, यात्रा है जॉन डॉन का, वो सूर्य से अधिक तेजी से क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसके पास डिजायर भी है, कवि के पास सेंस भी है, और उसका रास्ता भी क्या है बच्चों? छोटा है।
ही सेज दैट मैन कैन नॉट एड ए मोमेंट टू हिज हैप्पीनेस। वे कहते हैं, जॉन डोन कहते हैं कि मनुष्य में इतनी शक्ति, इतनी क्षमता नहीं है कि वे अपने खुशी के समय में एक भी घंटा, एक भी पल जोड़ सकें, क्योंकि मानव की जो शक्ति है ना, समय के आगे कमजोर पड़ जाती है। ना तो वो समय में एक भी पल जोड़ सकता है और ना ही समय में वो एक भी पल जोड़ सकता है और ना ही समय में पीछे जाकर के फिर से उस समय को बिता सकता है, कोई अच्छे पल को। फाइनली द पोएट asserts that those who truly love each other are never be parted। अंततः कवि ये अपने प्रेमिका को विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि जो एक दूसरे से बहुत ही सच्चा प्यार करते हैं वो कभी भी जुदा नहीं हो सकते हैं। अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकल डेथ। और दोनों का जब मृत्यु हो जाएगा तो उस मृत्यु के बाद वो दोनों एक दूसरे से पुनः स्वर्ग में मिलेंगे। तो ये जो है, ये कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पूरी तरह से इसमें कवि अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी प्रेमिका के बारे में लिखे हैं। लव पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और ये जो समरी है ना बाबू, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समरी ये जो है 5 मार्क में पूछ लिया जाता है। अगर हमको समरी याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। समरी याद करना है, उसके बाद इसको फिर से 1 बार 2 बार दोहराना है। फिर से एक बार मैं इसका समरी को फिर से एक बार पढ़ा देता हूं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक बहुत ही सुंदर और रोचक कविता है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डोन। यह जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता है, ये मेटाफिजिकल पोएट जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज बोर्न इन 22 जनवरी 1572 इन लंदन। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 को लंदन में हुआ था। एंड डाइड इन 31 मार्च 1631। और जो इनका मृत्यु हुआ है 31 मार्च 1631 ईस्वी को हुआ था। ही वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना किसी डिग्री के बाहर निकाल दिया गया। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्योंकि उनका जो धर्म था ना, प्रोटेस्टेंट नहीं था, उसका धर्म था रोमन कैथोलिक। और उस समय में रोमन कैथोलिक धर्म का पूरा इंग्लैंड में विरोध हो रहा था। ही रोट लव पोएम, सॉन्ग, सोनेट, सेटायर्स, एल्गीज एंड सेरेमन। इन्होंने बहुत सारी लव पोएम लिखे, सॉन्ग्स लिखे, सोनेट लिखे, सेटायर्स लिखे, एल्गीज लिखे एंड सेरेमन्स लिखे। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ लव। कवि जो है इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से अपने प्यार के बारे में जो उसके अंदर भावनाएं उसको व्यक्त कर रहे हैं। He consoles his beloved by saying that he is going abroad not because I am tired of you। वो इन कविता में जो है कवि अपनी प्रेमिका को बता रहे, समझा रहे हैं कि वे जो है विदेश जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विदेश घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी, वो उनसे थक चुके हैं, अपनी प्रेमिका से थक चुके हैं, ऐसा नहीं है। नॉर द वर्ल्ड कैन गिव अ फिटर लव। और ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई भी उससे सुंदर या उससे ज्यादा प्यार करने वाली महिला मिल चुकी है इस संसार में, ऐसा भी नहीं है। He wants to rehearse, try to live alone। rehearse मतलब try होता है। He wants to rehearse to live alone। कभी यहाँ जो है अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई उनसे बिछड़ जाएगा, जब कभी ना कभी तो मृत्यु तो होगा ही, अगर उनसे बिछड़ जाएगा तो क्या होगा। He has desire, sense and a short way। क्योंकि उनके पास डिजायर है, इच्छा है, सेंस है, ज्ञान है, एंड अ शॉर्ट वे, उसके पास छोटा रास्ता भी है। सो हिज जर्नी विल बी स्पीडियर देन द सन। इसलिए उनका जो यात्रा है वो सूर्य से अधिक तीव्र गति से क्या हो रही है, पूरी हो रही है। He says that man cannot add a moment to his happiness। वे कहते हैं कि आदमी की शक्ति बहुत कमजोर पड़ जाती है वहां समय के आगे, क्योंकि मनुष्य जो है समय में, अपने पल में एक भी समय नहीं जोड़ सकता है। Finally the poet asserts that those who truly love each other are never be parted। और कवि अपनी प्रेमिका को भरोसा दिलाते हैं कि जो एक दूसरे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, वे कभी भी जुदा नहीं हो सकते हैं। अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकल डेथ। और मृत्यु के बाद वे दोनों एक दूसरे से कहां मिलते हैं, स्वर्ग में मिलते हैं। तो बच्चों, ये समरी को हम फिर से दोहरा दिए। आप इस समरी को अगर समझ में नहीं आएगा तो आप बार बार इसको दोहरा करके लेक्चर को देखिएगा, पॉज करके इसको या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये 5 मार्क में पूछता है। ठीक है बच्चों, हम आपके बड़े भाई होने के नाते आपको ये सलाह देते हैं कि आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक देखने के लिए बच्चों थैंक यू।
आपका RKVM ई पाठशाला पर हमेशा स्वागत है। आपका बड़ा भाई आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। आप 90 प्लस स्कोर क्रॉस कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।